सम दृष्टि होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये हम सबका कार्य है। इसमें न कोई निमंत्रण को परखे विचार करे कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। आगे कथा आएगी जब देवऋषि नारद ने तटवानंद नाम कम आनंद नाम रूपी तट हरिद्वार शुद्ध किया। ये श्रीमद् भागवत अनुष्ठान, तो वहाँ किसी को उन्होंने पत्र नहीं लिख के भेजा था कि मैं यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने को, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए ये श्रीमद् भागवत अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो आप सभी आए। किसी को नहीं कहा था, किसी को नहीं बोला था, लेकिन वहाँ कुंभ जैसा वातावरण हो गया। स्वर्ग से देव तभी पधारे और पृथ्वी से प्रभु के प्रिय भक्त वृंद भी पधारे। इतनी भीड़ हो गई जैसे कुंभ का वातावरण। ये तो प्रभु का कार्य है, हमको ये नहीं देखना है। देखो मैं तो नहीं जानता हूँ, अभी ठीक से पहचानता भी नहीं हूँ सबको, और काफी जो पुराने भक्त वृंद हैं प्रभु के रसिक जन हैं उनको पहचानता भी हो। हमारी दृष्टि में तो सब समय सब बराबर है। हमको ये कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ कितनी समिति बनी, कितनी कमेटियाँ बनी, कितनी कमेटियाँ हुई, कितने यहाँ सदस्य हैं सनातन शिव मंदिर में, कौन नए हैं कौन पुराने हैं। हमको ये 3 2 5 से क्या मतलब, क्या लेना देना। हम प्रभु का कार्य करने के लिए आए हैं। तो जो जिस नंबर की समिति ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान करा रही है या करा रही हो या कराएगी या आगे मतलब, और या जो भूत में भविष्य में और वर्तमान में, जब तीनों कालों में जो जहाँ जब जैसे रहे हों, वो सब प्रभु के भक्त हैं, सब सम्माननीय हैं, सब आदरणीय हमारे लिए। और प्रभु के सत्संग में दूसरी दृष्टि होनी भी नहीं चाहिए। आप सभी आमंत्रित हैं सादर, और सभी का ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है, सभी का ये कार्य है। प्रभु का कार्य तो हम सब का कार्य, तो इसमें कोई ये गिलानी मन में नहीं लाएंगे कि हमको कहा नहीं या हमको पूछा नहीं। और ये जो आपके समक्ष ये पूरी व्यवस्था तैयारी ये सब कुछ हुआ, बहुत शीघ्रता पूर्वक हुआ। बोलो राधे राधे। एक सप्ताह के अंदर जैसे हनुमान जी को एक पखवाड़ा वानर सेना को दिया गया था कि एक पखवाड़े में ही माता सीता की खोज करके आना, उसी प्रकार ये तैयारी भी बहुत शीघ्रता पूर्वक हुई। तो कभी कभी समय भी नहीं मिल पाता है आपस में बातचीत करने का। हमारे परम आदरणीय बड़े भ्राता श्री जो आपके पंडित जी हैं मंदिर के विराजमान हैं, शाम को जब मालूम हुआ तो फोन पहुंचा, कब आ गए। हमने कहा 6 साढ़े 6 7 के बीच में लगभग आ गए। टाइम तो नहीं ठीक से देखा था, मिले नहीं तो उस समय और भी व्यवस्थाएं थी, थोड़ा हमको भी विलम्ब हो गया, 1-1.5 घंटे नहीं बातचीत कर सके, क्योंकि हमारे भाई बंधु भी कोई कहीं से आ रहे थे, कोई कहीं से, तो हमको भी कहीं पता बताओ, कहीं लेने जाओ, कहीं अपने अंदर अपने मस्तिष्क में नहीं बैठाएंगे उसको। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। तो भगवान है, भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। भजन भी आप गाते हैं, श्रवण करते हैं, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। दुख नहीं होगा तो सुख कैसे प्राप्त होगा, सुख की अनुभूति नहीं हम कर सकते। भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कौन बनाएगा, कौन जानेगा कि भगवान क्या होगा। तो सब एक दूसरे के पूरक होते हैं।
जब तक एक दूसरे का सब मिलकर के साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, सब एकत्र नहीं होंगे, तब तक आनंद नहीं आ सकता। तो इसको तन से, मन से, धन से, हर तरह से आपका ये कार्य है, इसको निर्विघ्नता पूर्वक विश्राम की ओर ले चलना और बड़े हर्ष उल्लास के साथ। तो ये बड़े भाग्य का, हर्ष का विषय, जब अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तभी ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रसमयी कथा रसस्वादन का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, करने वाले हैं, करते हैं, वहाँ एक माला भी करने का मन नहीं होता। कुछ भूमि का भी ये ऐसा फल है, स्थान का भी कुछ ऐसा कहाँ पर करें। हमारे भजन के लिए कौन सा स्थान सुंदर होगा? तो ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से परामर्श किया, प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं तुमको सुंदर स्थान अवश्य बताऊंगा। आज ब्रह्मा जी के मन से, और ब्रह्मा जी ने कहा ये चक्र आपके आगे आगे जाएगा, आप इसके पीछे पीछे जाएं और ये चक्र जहां पर रुक जाए वहीं पर आप अपने भजन के लिए सुंदर स्थान समझ लें। तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरोऽसि किंकरः। महाराज हम जानते हैं, उसको पहले परखो फिर कुछ बोलो। कहते हैं ना, सोचो समझो तौलो बोलो। पहले हम क्या बोल रहे हैं उसको पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोलें और इसको बोलने से क्या फल हो सकता है, क्या अर्थ निकल सकता है। तो कहते हैं पहले सोचना चाहिए, सोचो फिर उसमें भी मंथन करो, समझो, सोचो समझो फिर उसको तौलो फिर बोलो, तो कभी बात नहीं खा सकते। तो आज श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं, महाराज आप आयु में भले ही छोटे हैं लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। और जैसे बताया कि लघु रवि मंडल देखत लघु लागा, आकाश मंडल सूर्य मंडल में कितना फर्क है। सूर्य मंडल बहुत छोटा है और आकाश मंडल बहुत बड़ा है, लेकिन जब उदय होता है तो सारा तिमिर अंधेरा दूर हो जाता है। कर्ण प्रिय हो, कानों में सुनने में मधुर लगे, प्रिय लगे, ऐसा कोई साधन बताए जो गोविंद के चरणों की प्राप्ति करा। इनके प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज बहुत गदगद हुए, बहुत प्रसन्न हुए और कहा, आपने अपने लिए नहीं जगत के हित के लिए ये प्रश्न किया। चलते चलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सुंदर रूप से इसका गायन होना चाहिए, मन लगा करके श्रवण करना चाहिए। अरे घर में भीतरी अकेले हैं, अरे मेरे को तो फलानी जगह जाने हुए हैं,
ये अनेक अनेक मन में प्रश्न नहीं आने चाहिए। कथा में आए, सत्संग में आए तो एकाग्र चित्त होकर के प्रभु का चिंतन करें, मनन करें, कथा का रसपान करें, श्रवण करें। चित्त पढ़ाइयों में ऐसा नहीं होना चाहिए। मन तो मंदिर में है, क्योंकि दरवाजे में खोल दिए कोई पहन ना जाए। बोलो राधे राधे।